તો વડોદરાના ડેપ્યુટી મેયર ચિરાગ બારોટ, આણંદ પાલિકાના પ્રમુખ જિગ્નેશ પટેલના હસ્તે રિબન કાપી સ્ટોરને ખુલ્લો મુકાયો હતો। આ પ્રસંગે રિબેલ ફૂડના કો-ફાઉન્ડર રાઘવ જોશી, ઓવન સ્ટોરીના પાર્ટનર શુભમ ગોસ્વામીએ મહેમાનોનું સ્વાગત કરી રિબેલ ફૂડ અને ઓવન સ્ટોરી અંગે માહિતી આપી મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું હતું। આ સ્ટોરમાં ટેક અવે અને ડિલિવરી વિકલ્પોની સાથે આરામદાયક રીતે જમવાનો અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે। તમામ ગ્રાહકો માટે સુલભતા સુનિશ્ચિત કરીને સ્ટોર દરરોજ સવારે 11 વાગ્યાથી મધ્યરાત્રિ સુધી ખુલ્લો રહેશે। सर, रिबेल फूड्स के साथ मिलकर आपने यहाँ पे ओन स्टोरी शुरू किया है, क्या है? जी सर, सभी आनंद वासियों को पहले मेरे धन्यवाद। और आपके यहाँ अपना जो होम स्टोरी खुली है, हम लोग सूरत से यहाँ पे खोला है। सूरत में हमारे यहाँ पे 2-3 ब्रांच है, मगर आनंद में नहीं थी, जिसकी वजह से हमने चाहा कि आनंद के सभी भाइयों या बंधुओं को इसका लाभ मिले। और हमारा भी एक बिजनेस है, ये भी सफलतापूर्वक सफल हुए। इसके लिए हम लोग ज्यादा नहीं कह गए, आपसे यही गुजारिश करते हैं कि एक बार आए हमारे ओन स्टोरी में और इसका एक लाभ लीजिए। और आपको देखने को मिलेगा कि एक नई चीज जो ओन स्टोरी का जो स्वाद है वो और से एक हट के अलग है। आपको जब एक बार इसको खाएंगे, एक बार आप इस रेस्टोरेंट में आएंगे, इस पिज्जा शॉप में, तो आपको लगेगा कि ये ओन स्टोरी हकीकत में कुछ अलग से है और आपका स्वाद अलग है। इसके लिए आपके यहाँ आनंद में जो पहली बार शोभा आया ये ओन स्टोरी का, उसका लाभ जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। रिबेल फूड्स के साथ आपने जो किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, इसका देखो 300 ब्रांच इसका लगभग हर जगह है। हमें लगा, हमने खुद का टेस्ट किया है। बॉम्बे में, सबसे पहले बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे से मेरे बच्चे ने देखा, शुभम गोस्वामी ने, उसने वहां पे खाना खाया तो देखा कि इसका जैसा है स्वाद नहीं है। उस स्वाद के चक्कर में उसने बोला कि ये स्वाद को यहाँ लाना चाहिए। तो उसके लिए उसने सोचा कि सबसे बढ़िया इलाका अपना आनंद है। आनंद में सब विद्यार्थीगण हैं, बच्चे लोग हैं और वो पिज्जा में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए ये सबसे बढ़िया उसने सोच के ये यहाँ पे अपना आनंद में ओन स्टोरी का खोला है। આજે અહીંયા ઓન સ્ટોરી પિઝાનો પ્રારંભ થયો છે। વિદ્યાનગર આણંદ રોડ ઉપર આજે ઓવન સ્ટોરી પિઝા રેસ્ટોરન્ટનો પ્રારંભ થયો છે। વિદ્યાનગર શિક્ષણ નગરી છે અને અહીંયા આગળ કોસ્મોપોલિટન લોકો રહે છે અને આ રીતની વાનગીઓ ખાવાના શોખીન છે। ખાસ કરીને પિઝા વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબ જ ફેમસ હોય છે અને ઓવન સ્ટોરી એ એક જાણીતું નામ છે। આખા ભારતમાં એમની 350 ઉપર શાખાઓ છે અને વિદ્યાનગરમાં પહેલી શાખા ખુલવા જઈ રહી છે। ગોસ્વામી ફેમિલીને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે વિદ્યાનગર જેવા સિટીમાં એમણે આ સાહસ કર્યું છે અને આવનારા દિવસોમાં અહીંયાના લોકો અને વિદ્યાર્થીઓ આ વાનગીઓનો લૂફ્ત ઉઠાવશે અને ઓવન સ્ટોરી સક્સેસ બિઝનેસ છે। તો આણંદમાં પણ આ સ્ટોર ખૂબ જ સારો ચાલશે એવો મને વિશ્વાસ છે। सर, ये जो ओन स्टोरी आप शुरू कर रहे हैं, क्या है उसकी विशेषता है, किस तरह पूरे इंडिया के अंदर आपने लॉन्च किया? हाँ जी, धन्यवाद। आज आनंद में इस जगह पे गोस्वामी जी के साथ हम ओवन स्टोरी पिज्जा को लॉन्च कर रहे हैं। इस बात के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आनंद की जनता के, जो ऑलरेडी हमें यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और देते रहेंगे। हम सबको इनवाइट करते हैं यहाँ पे आके हमारे स्टैंड आउट पिज्जा प्रोपोजिशन को, जिसमें पेस्टो कलेक्शन, ड्रैगन फायर कलेक्शन और बहुत डिफरेंट टाइप के पिज्जाज लोग आके ट्राई कर सकते हैं। बाहर पिज्जा खाने आप बहुत जाते होंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड पिज्जाज आप लोगों को बहुत मिलते होंगे। कस्टमर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आके ट्राई करें हमारे यूनिक स्टैंड आउट प्रोपोजिशन, पिज्जा सर्व्ड इन अ पैन, फ्री गार्लिक ब्रेड, फ्री चीज बर्स्ट अपग्रेड, ये सारे बहुत यूनिक फीचर्स हैं। बच्चों के लिए हमारे पास किडी पिज्जाज हैं, आप बच्चों को लेके आइए, पूरी फैमिली को लेके आइए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ये मेरा आपको आश्वासन है। और इसके बाद एक बार आप आएंगे, उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप बार बार आएंगे। इसके साथ मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आनंद की जनता का हम लोगों को एक चांस देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।